देखिए भैया, देखिएगा आप, कक्षा 11 वालों के लिए बात कर रहे हैं हम। भौतिक राशि। भौतिक राशि जिन राशियों का मापन किया जा सके वे सभी भौतिक राशियां कहलाती है। जितनी भी राशियां होती हैं उनका अगर मापन हो सकता है, उनकी मात्रा को नापा जा सकता है, वे भौतिक राशियां कहलाती हैं। मापन हो सकता है जिसका, है ना, जिसका मापन हो सके वह भौतिक राशि। अब भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है भैया? 2 प्रकार, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, है ना बेटा? लिखते जाओ, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तुम भी लिखो बेटा, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। अब मूल राशियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। मूल कितनी होती हैं? 7। मूल राशियां 7 ही हैं और व्युत्पन्न राशियां उनकी कोई गिनती नहीं है ना? उनकी हमने अभी तक गिनती नहीं पता लगाई है ना, मगर मूल राशियां आपकी 7 हैं। कौन कौन सी है मूल राशियां 7? वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो, जो मूल राशियां है ना, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई कौन कौन सी हैं आपकी मूल राशियां। तो देखिएगा आप, नंबर 1 लंबाई, नंबर 2 द्रव्यमान, नंबर 3 समय, नंबर 4 विद्युत धारा, नंबर 5 नहीं, वो तो मात्रक हो गया ना, है ना। नंबर 5 ताप, हाँ वेरी गुड। नंबर ज्योति तीव्रता या प्रकाश ऊर्जा। ज्योति तीव्रता कहो या प्रकाश ऊर्जा कहो, है ना। ज्योति तीव्रता कहो या प्रकाश ऊर्जा कहो, ठीक है ना। ज्योति तीव्रता कहो या प्रकाश ऊर्जा कहो। और फिर इसके बाद कौन सा? ताप हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, नहीं, 1 2 3 4 5 6 और पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा भैया, ये आपकी कितनी? 7 मूल राशियां हैं, है ना बेटा। कितनी राशियां ये? 7। 9th में किताब में देखना। अब ये हमने आपको मूल राशियां पढ़ाई, ये हमारी मूल राशियां हैं। इनका मापन संभव है। लंबाई को हम क्या में नापते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, है ना। द्रव्यमान को भी हम नापते हैं किलोग्राम में, ग्राम में, मिलीग्राम में। समय को भी नापते हैं सेकेंड में, मिनट में। विद्युत धारा को एम्पियर में, और ताप को केल्विन में या सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में डॉक्टर क्या में नापता है? फ़ारेनहाइट में नापता है। ज्योति तीव्रता को का मात्रक कैंडेला होता है, उसको कैंडेला में नापा जाता है। और पदार्थ की मात्रा को मोल में, कितनी पदार्थ की मात्रा है, कितने मोल है। 1 मोल हाइड्रोजन के कितने मोल? 1 मोल, 2 मोल, ये उसकी मात्रा, ठीक है ना। तो ये हमने कितनी राशियां बताई आपको? 7 मूल राशियां बताई। अब इनके मात्रक भी आप चाहो तो लिख दो। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है ना, केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, मोल, है ना बेटा। ये इनके मात्रक भी हमने इनके सामने लिख दिए। अब व्युत्पन्न राशियां, जो इन राशियों से व्युत्पन्न होती है, इन राशियों से जो राशियां बनती है वो व्युत्पन्न राशि कहलाती है परी, है ना। अब लंबाई से कौन कौन सी राशि बनती है बताओ? लंबाई से कौन कौन सी राशियां बनेगी?
लंबाई देखो, लंबाई मतलब क्या, एक दूरी। लंबाई मतलब क्या होता है, दूरी। जैसे यहाँ से चौराना की लंबाई कितनी है ना, यहाँ से चौराना की लंबाई कहो या दूरी कहो, यही कहेंगे ना, है ना। अब देखो, जैसे ये बोर्ड है, इसकी बोर्ड की लंबाई कितनी है, यहाँ से वहां तक लंबा है ना, और चौड़ाई बोले इतनी है, ये चौड़ाई। अब इसको मैं बोर्ड को यूं रख दूं, पलटा दूं, तो वो लंबाई वो हो जाएगी, वो लंबाई हो जाएगी और ये चौड़ाई बन जाएगी, है ना। तो लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई, ऊंचाई भी हम बात करें एक ही होती है, या गहराई, गहराई भी एक ही होती है ना, तो सभी मीटर में नापी जाती है, ठीक है। अब व्युत्पन्न राशि की बात करें तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे बना बेटा, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये व्युत्पन्न राशि है। क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल क्या है, व्युत्पन्न राशि। किससे किससे उत्पन्न हुई है, क्षेत्रफल किससे उत्पन्न हुआ है, लंबाई से उत्पन्न हुआ है। क्षेत्रफल का जन्म किससे हुआ है, लंबाई से हुआ है, क्योंकि चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई होती है ना बेटा। तो क्षेत्रफल कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। अब मैं बात करूं आपसे कि भाई आयतन, मैंने लिया आयतन, तो आयतन भी आपका क्या है, आयतन भी आपका व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, है ना, ये आपका आयतन हो गया, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, है ना। चलो अब इसके बाद हम लेते हैं कि अब हम लेते हैं चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो भैया चाल क्या है, चाल व्युत्पन्न राशि है। चाल का जन्म किससे हुआ है, चाल का जन्म दूरी यानी लंबाई और समय, लंबाई और समय ने मिलके चाल को जन्म दिया है, मतलब चाल एक व्युत्पन्न राशि है ना, ठीक है ना। वेग, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, है ना। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, ये भी एक व्युत्पन्न राशि है। त्वरण क्या होता है बेटा, त्वरण होता है वेग बटे समय, वेग बटे समय, ये भी आपकी कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि त्वरण जो है वेग से उत्पन्न हुआ है ना। और वेग, वेग विस्थापन यानी लंबाई, विस्थापन यानी लंबाई और समय से उत्पन्न हुआ है। तो ये जो व्युत्पन्न राशियां हैं, मूल राशियों से इनका जन्म हुआ है। तो वे राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न की जाती हैं, वे राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न की जाती है व्युत्पन्न राशि कहलाती है। वे राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न की जाती है और मूल राशियां ये स्वतंत्र होती हैं। मूल राशि किसको कहते हैं भैया, वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं, ठीक है ना। अब जैसे इनके मात्रक, लंबाई का मात्रक आपने क्या बताया, मीटर। अब क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा बताओ, लंबाई कितनी, मीटर, चौड़ाई भी मीटर, तो क्या हो गया ये मीटर का स्क्वायर, वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, वर्ग मीटर, है ना। आयतन की बात करें तो लंबाई मीटर में, चौड़ाई मीटर में और ऊंचाई भी मीटर में, तो ये हो जाएगा मीटर की घात 3 क्यूब मीटर, घन मीटर, क्या बोलेंगे इसको, घन मीटर, है ना। अब चाल की बात करें तो लंबाई, दूरी, दूरी क्या में, मीटर में, और समय क्या में, सेकेंड में, तो ये हो जाएगा बेटा मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। विस्थापन को हम मीटर में नापते हैं, समय को हम सेकेंड में नापते हैं, तो मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण की बात करें तो त्वरण, तो वेग, वेग का मात्रक क्या है, देखो वेग, वेग लिखा ना यहाँ, तो वेग का मात्रक तो है मीटर, है ना, और सेकेंड, और सेकेंड एक और सेकेंड आ गया, देखो समय ये भी सेकेंड में और ये सेकेंड, तो सेकेंड सेकेंड 2 बार आ गया, सेकेंड स्क्वायर। मीटर, मीटर पर सेक, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये व्युत्पन्न राशियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि भैया बल, बल की बात करते हैं। बल बराबर क्या होता है बेटा, बल बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण बल कहलाता है ना।
तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, द्रव्यमान को तो अपन क्या में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, किलोग्राम, केजी, और त्वरण का मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर, त्वरण की जगह क्या आ गया, ये आ गया ms स्क्वायर, त्वरण की जगह आ गया ms स्क्वायर, और द्रव्यमान को तो अपन केजी में नापते हैं, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बल हो गया हमारा। और इसको 1 न्यूटन माना जाता है, इसको हम 1 न्यूटन कहते हैं, ये 1 न्यूटन के बराबर होता है। अब कार्य बराबर क्या होता है बेटा, बताओ, कार्य बराबर क्या हो जाएगा आपका, कार्य बराबर क्या, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, तो वो क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन मीटर, बल का मात्रक क्या हमने मान लिया, न्यूटन, है ना, बल के लिए न्यूटन और विस्थापन के लिए मीटर, न्यूटन मीटर, ये किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक, कार्य बराबर क्या, बल इंटू विस्थापन, मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर भौतिक राशि के बारे में बताया कि वे सभी राशियाँ जिनका मापन संभव है भौतिक राशि कहलाती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशियाँ ये स्वतंत्र होती है, इनको आपस में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ये पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। और मूल राशियाँ 7 होती हैं, जिनको मैंने क्रम से लिख के बताया है। मूल राशियाँ 7 होती हैं, इसलिए इनके मूल मात्रक भी 7 होते हैं। और व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती है, ये अनगिनत होती है, और इनके मैंने मात्रक भी बताए हैं, इस प्रकार से इनके मात्रक होते हैं, ठीक है ना। और भी हैं, इसी प्रकार से आप लिखते जाएंगे तो कार्य बराबर हो गया, शक्ति बराबर हो जाएगा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं ना, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा, देखो इसके बाद हम आ जाते हैं आपका, अब है हमारा विमीय सूत्र। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, विमीय सूत्र। देखिएगा आप, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं विमीय सूत्र। ये आपके नहीं है ना बेटा, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये मत लिखना, है ना। ये सिर्फ 11वीं में ही है ना, जो वो पढ़ाया था वो तो 9th में है, मगर ये वाली चीज़ सिर्फ 11वीं के लिए। विमीय सूत्र को किस प्रकार से लिखा जाता है बेटा, MLT, है ना, A to the power, B to the power, C to the power, ये आपका विमीय सूत्र है। एम क्या है, द्रव्यमान, एम द्रव्यमान, एल लंबाई और टी समय। अब यहाँ पर देखो बेटा, एम बराबर क्या है, द्रव्यमान, मास, इसको कहते हैं मास यानी द्रव्यमान। एल क्या बेटा, एल फॉर लेंथ यानी लंबाई, एल फॉर लेंथ यानी लंबाई। और टी क्या है, टी फॉर टेम्परेचर, ताप। ये 3 चीज़ें बेटा, MLT है ना। अब जैसे आपको किसी का भी विमीय सूत्र लिखने को कहा जाए, ऐसा दे दिया जाए कि भैया आप क्षेत्रफल का विमीय सूत्र लिखिए, क्या दिया जाए कि क्षेत्रफल का विमीय सूत्र लिखो, विमीय सूत्र लिखो। अब क्षेत्रफल का विमीय सूत्र लिखना है तो हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। तो क्षेत्रफल बराबर हमको मालूम है सूत्र, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई को क्या में नापते हैं, मीटर में, चौड़ाई को मीटर में, तो ये हो गया मीटर की घात 2। अब यहाँ पे मीटर की घात कितनी है, 2, है ना। सॉरी, यहाँ मीटर नहीं लेंगे, सॉरी, लंबाई और चौड़ाई दोनों के लिए एल लेंगे, लंबाई के लिए भी एल और चौड़ाई के लिए भी एल।
क्योंकि हमें एल यानी लंबाई, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, तो दोनों के लिए एल लेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा एल स्क्वायर, क्या हो गया ये, एल की घात 2, एल की घात 2। अब इसका विमेय सूत्र मुझे लिखना है, तो भैया क्षेत्रफल का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का विमेय सूत्र हो जाएगा m0 एल की घात 2 और t0। ये किसका विमेय सूत्र है, क्षेत्रफल का। अब मैं आपसे बोलूं कि भैया आयतन का विमेय सूत्र लिखिए, है ना, आयतन का विमेय सूत्र लिखिए, आयतन का विमेय सूत्र हमें लिखना है। तो आयतन क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया ही था, है ना, आयतन क्या होता है आपका, आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये आपका आयतन। तो लंबाई l, चौड़ाई l, ऊंचाई l, तो ये हो गया l की घात 3, है ना। अब इसका विमेय सूत्र, तो आयतन का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा भैया, आयतन का विमेय सूत्र हो जाएगा, यहाँ पे m0 है, l 3 है और t 0 है। यहाँ t का मान है ही नहीं, तो t 0, द्रव्यमान m यानी द्रव्यमान भी नहीं है, तो m0, ठीक है ना, ये आयतन हो गया। अब मैंने आपसे कहा कि भैया आप त्वरण या वेग, वेग का विमेय सूत्र लिखो। चलो, किसका, वेग का विमेय सूत्र लिखना आपको, है ना। तो वेग का विमेय सूत्र लिखिए, वेग का विमेय सूत्र बताइए, वेग का विमेय सूत्र लिखिए, है ना। तो देखिएगा वेग का विमेय सूत्र, है ना, तो वेग क्या होता है, पहले तो हमें देखना है कि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या है, विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है ना, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन एक सदिश राशि है ना। तो विस्थापन क्या है, एक लंबाई है, विस्थापन यानी एक लंबाई, और समय को t से दर्शाते हैं, t फॉर टाइम, t फॉर टाइम, l फॉर लेंथ और v फॉर वेग, है ना। अब देखिएगा v इज इक्वल टू l अपॉन टी, तो v, तो वेग का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये तो हो जाएगा l, और ये t की घात यहाँ कुछ नहीं, एक रहती है बेटा, है ना। तो अब ये t ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ऋण की घात हो जाएगी, ये नीचे जो धन की घात है ना एक, जब इसको ऊपर ले जाते हैं ना तो ये ऋण की हो जाती है, तो ऋण की हो गई। तो यहाँ पे इसका विमेय सूत्र हो जाएगा आपका m0 l t माइनस 1, m0 l t माइनस 1। वेग का विमेय सूत्र क्या है, m0 l t माइनस 1, ये वेग का विमेय सूत्र हो गया। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ चाल का विमेय सूत्र क्या है, चाल का विमेय सूत्र मैंने आपसे पूछा, तो चाल का विमेय सूत्र भी यही होगा, क्योंकि सूत्र बस यही तो सूत्र है उसका, क्या है, चाल बराबर क्या होता है बताओ, दूरी बटे समय होता है ना। वो दूरी को अपन लंबाई बोलते हैं, एक प्रकार की लंबाई है, उस समय को t, तो ये हो गया l t माइनस 1। तो इसका विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, विमेय सूत्र हो जाएगा इसका m0 l t माइनस 1, l t माइनस 1, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप विभिन्न सभी राशियों के, अधिकांश राशियों के विमेय सूत्र बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, इनको आप निकालने की कोशिश कीजिए, नहीं आएगा मैं आपको बताऊंगा, है ना। ये राशियाँ दीजिए, निकालो बेटा, नहीं आएगा बिल्कुल डोंट वरी, मैं बताऊंगा आपको। चलो भैया 10वीं वाले बंद करना है इसको।